क्लियर। हर्ब्स रेमेडीज में फर्स्ट रेमेडी, हमें एक ग्लास लेना है। ग्लास के अंदर हमें क्या रखना है? एक लेमन रखना है। लेमन शुड बी फ्रेश। क्लियर। इसे घर के बीच में रखना है, सेंटर में। एंड इफ इन केस आप सेंटर में नहीं रख सकते तो आप इसे सेंटर टेबल पे रख सकते हो या फिर डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप ऐसा ये रेमेडी करोगे तो वो जो लेमन है वो डूब जाएगा ग्लास के अंदर। क्लियर। एंड 2-3 डेज के बाद यदि ये लेमन ऊपर आता है, ठीक है, तो उस केस में आपके घर में नेगेटिविटी है जिसे एब्जॉर्ब कर लिया इस लेमन ने। क्लियर। ये आप ट्राई करना 2-3 बार। जनरली क्या होता है, ऐसी रेमेडीज में हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होता है। क्लियर। बट आप इसको खुद से प्रैक्टिकल कर सकते हो कि जब एक बार आपको लगता है कि मेरे घर की नेगेटिविटी रिमूव हो गई है, तो उस केस में फिर से लेमन ऊपर नहीं आएगा। लेमन कब ऊपर आएगा? जब आपके घर में नेगेटिविटी होगी। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस जो वाटर जो आपने देखा उस वाटर को आप फेंक दो घर के सिंक में, या बाहर फेंक सकते हो तो बाहर फेंक दो। ठीक है। और लेमन के 4 पीसेस आपको करने हैं। क्लियर। एंड ये 4 पीसेस को आपको क्या करना है, बाहर किसी डस्टबिन में थ्रो करना है, घर के डस्टबिन में नहीं, बाहर किसी डस्टबिन में थ्रो करना है। क्लियर। और ये रेमेडी किसके लिए मैं बता रही हूँ आपको? घर की नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। इज दिस क्लियर? कोई डाउट है इस रेमेडी में? ओके। नाउ द नेक्स्ट रेमेडी इज, आई एम क्वाइट टेंस अबाउट प्रिया मैम, उनकी क्लास छूट जाएगी। मे बी कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाई है वो। क्लियर। नाउ हमारा सेकंड रेमेडी आता है। आपको करना क्या है, आप लोग को ये भी पता होता है कि जो इंडियन सेज होता है वो आप जानते हो। अमेजोन पे आप ट्राई करना इंडियन सेज, SAGE। ठीक है। इस इंडियन सेज को या तो आप स्टील के बोल में रखोगे या फिर ब्रास के दीपक में रख सकते हो। क्लियर। और इसके साथ आपको क्या रखना है, इंडियन ये जो देसी कपूर आता है ना, वो। क्लियर। दोनों को आप जलाओगे। और आपका क्या प्रोसीजर रहेगा वो ध्यान से सुनिए। आप इसको जला के अपने मेन गेट पे जाओगे। क्लियर। और मेन गेट से आप घर के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे। इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका वॉशरूम, बालकनी सब कुछ आ जाएगा। और ऐसा घूमते हुए, क्लॉकवाइज घूमते हुए आप फिर से अपने मेन गेट पे ही आ जाओगे। सारे रूम्स में, किचन में, सब जगह घुमा के अगेन यू नीड टू कम एट योर मेन डोर। क्लियर। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो भी आपका जला हुआ सामान है आप उसे गेट के बाहर रख दीजिए। क्लियर। तो ये आपके जो लाइफ में हर्डल्स आते हैं और नेगेटिविटी है उसको रिमूव करने में बहुत हेल्प करेगा। यू कैन ट्राई दिस टू। एंड जो फर्क पड़े आप मुझे प्लीज बताइएगा मैसेज करके कि कुछ इम्पैक्ट आया है नहीं। क्लियर। ये वाला रेमेडी क्लियर है आपको? मैम कोई? इंडियन इंडियन से जो दिखाओगे तो आप क्या रहता है, व्हाट इज इट इज? जस्ट जस्ट वेट वेट, मैं आपको गूगल पे दिखा देती हूँ। वेट।
आप देख पा रहे हैं? ऐसा होता है सेज। ठीक है। ये अलग अलग कैसा भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, बट ये इसका कलर ऐसा ही होता है और घास फूस जैसा होता है, तेज पत्ता जैसा आप समझ सकते हो उसको। उस तरह का होता है, लेकिन ये सेज बिल्कुल अलग दिखता है, इस तरह से बंधा हुआ आता है। क्लियर। अब ये जलता अपने आप से थोड़ा मुश्किल है, तो आप इसके ऊपर देसी कपूर डाल के जलाते हो तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है। और जलाना कैसे वो आपको समझ में आ गया ना? क्या प्रोसीजर रहेगा? आपको मेन गेट से जाना है, पहले मेन गेट पे जाना है, मेन गेट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए पूरे रूम्स, बालकनी, वॉशरूम सब कुछ क्लियर करते हुए आपको फिर से मेन गेट पे आना है। क्लियर। तो ये आपके घर की नेगेटिविटी को रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। क्लियर। नाउ जो आपकी थर्ड रेमेडी है वो है गार्लिक। गार्लिक सबके घर में होता है, सारी रेमेडीज जो मैं बताऊंगी वो सब कुछ आपके घर पे ही मिलेगा। ठीक है। आपको क्या करना है, गार्लिक का क्लोव लेना है और उसे घर के हर कॉर्नर पे डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है एक पर्टिकुलर रूम में इस पर्टिकुलर इंसान को बहुत गुस्सा आता है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। क्लियर। तो आप क्या करो, इस ये सारी चीजें किसी को बतानी नहीं है, आप अपने आप चुपचाप करो। रीजन ये है कि जनरली जब हम ये रेमेडीज करते हैं तो आप भी जानते हैं हर किसी के घर में कोई बिलीव नहीं करता इन सब चीजों को। क्लियर। तो पहले से ही नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो ऑलरेडी नेगेटिविटी आ चुकी है तो उसको रिमूव करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बेटर टू बी आप शांति से करो और अपने आप फर्क देखो कि कितना फर्क आया। क्लियर। तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर इंसान के रूम में हर कॉर्नर पे एक एक गार्लिक क्लोव रखनी है। ठीक है। एंड उसके बाद इसे पब्लिक डस्टबिन में ही फेंकना है नेक्स्ट डे। तो इससे उस पर्टिकुलर रूम की, या आपको लगता है पूरे घर में ही नेगेटिविटी है, तो पुट द गार्लिक क्लोव एट एवरी कॉर्नर, ईच एंड एवरी कॉर्नर एट योर होम। ठीक है। और सारी क्लोव्स को नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, पब्लिक डस्टबिन में थ्रो करना है, घर के डस्टबिन में थ्रो मत करना कुछ भी। ये सारी चीजें। ठीक है। ये आपकी थर्ड रेमेडी हो गई, इसमें कोई डाउट है तो पहले ये पूछिए फिर मैं बताती हूँ आगे। Garlic should be with cover or peeled off. पील्ड ऑफ। Okay. बिकॉज वो स्मेल है ना, समहाउ नेगेटिविटी को लाइक एब्जॉर्ब करती है। क्लियर है? First remedy, the glass water should be three-fourths of full or full. How much? It should be filled with three fourth portion should be filled because we need to give some space to Fill. for the lemon na, so that it can come out. अदरवाइज वो वाटर गिरने लगेगा, वो वाटर गिरना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। Okay. Okay. क्लियर। तो वो वाटर को हमें थ्रो ही करना है। And इससे which direction or something? नो, नो एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, सेंटर में रख पाओगे तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज आप सेंटर टेबल पे रख दो सेंटर में। एंड डाइनिंग टेबल के सेंटर पे भी रख सकते हो, बेसिकली वो आपको दिखते रहना चाहिए। क्लियर। No, ऐसा नहीं कि वो हिडन फॉर्म में चला जाए, वो आपको दिखते रहना चाहिए। but if I want to put in the office, then उस केस में बेटर है, कई लोग रखते हैं और इससे कोई रेमेडी भी नहीं मानता है, कई लोग ऐसे फ्रेशनेस के लिए रखते हैं। तो उस okay. केस में आप आपको दिखते रहना चाहिए, और किसी को भी दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको दिखते रहना चाहिए, ये फोकस करना है हमें। Okay. तो आप ऑफिस में रख सकते हो, आराम से रख सकते हो, बहुत लोग रखते हैं फ्रेशनेस के लिए। तो ये नेगेटिविटी को बेसिकली एब्जॉर्ब करता है। क्लियर। तो आप खुद से देखोगे कि यदि वाटर ऊपर, आई मीन जो लेमन है वो ऊपर आ गया है ना, तो इट शोज कि वहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। कई घरों में यू विल नोटिस कि बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, आए दिन झगड़े होते हैं, तो उस केस में भी ये लेमन बहुत इजीली ऊपर आ जाता है। क्लियर। रिचा, आई थिंक आई हैव मिस दिस पॉइंट. तो वही इसीलिए मैम आपको बार बार फोन कर रही थी मैं। हाँ बताइए। द फर्स्ट पॉइंट इज कि आप नेगेटिविटी से बचाने के लिए कुछ रेसिपी बता रहे हो ना. यस। तो आपने फर्स्ट बताया लेमन वाटर, राइट? लेमन वाटर नहीं, आपको एक ग्लास लेना है, थ्री फोर्थ अच्छा. उसे फिल करना है, उसमें ओके. एक फ्रेश लेमन डालना है। ठीक है। ओके. जब आप फ्रेश लेमन डालोगे तो लेमन आपका नीचे उसमें डिप हो जाएगा प्रॉपर। क्लियर। हम्म. अब ये ग्लास आप घर के सेंटर में भी रख सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल,
बट आपको हम्म। लगता है कि वहां ठीक नहीं है, तो आप सेंटर टेबल के सेंटर पे रख दो, या फिर आप डाइनिंग टेबल के सेंटर पे रख दो। क्लियर? वो आते ओके। जाते आपको दिखना चाहिए। 2-3 दिन में यू विल फाइंड, यदि घर में नेगेटिविटी है तो वो हम्म। लेमन बिल्कुल ऊपर तैरने लगेगा उसके। ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है। ओ। क्लियर? यस। हाँ। तो ये ऊपर तैरने लगेगा, और अब आपको क्या करना है, उस पानी को अपने घर के सिंक में थ्रो आउट करना है। और जो हम्म। लेमन है उसको 4 पीसेस में कट करके कहीं भी किसी पब्लिक डस्टबिन में डाल दीजिए। घर के डस्टबिन में इन सारी रेमेडीज के कुछ भी नहीं डलेगा। जला हुआ जो भी आपका जो बचता है रेजिडुअल, वो आपके घर के डस्टबिन में आप मत डालना कभी भी। हम्म। क्लियर? ये रेमेडी क्लियर है आपको? पानी कहाँ डालना है? पानी सिंक में डाल दीजिए, पानी का कोई इश्यू नहीं है। ओके ठीक है, तो ये रेमेडी क्लियर हो गई, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। फर्स्ट रेमेडी क्लियर हुई। सेकंड आपको क्या करना है, स्टील का बोल बोल रखना है अपने हाथ में, या फिर आप ब्रास का कोई दीपक भी रख सकते हो, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर इंडियन सेज आ जाए। अब इंडियन सेज आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आपके घर में कोई पूजा वगैरह की दुकान है आपके आसपास वाले, तो वहां से परचेज कर सकते हो। क्लियर? अब आप उस इंडियन सेज को रखोगे और उसके ऊपर रखोगे देसी कपूर। क्लियर? एंड फिर उसको बर्न करोगे। बर्न करने के बाद आपको मेन गेट पे आना है अपने। क्लियर? और मेन गेट से आप घूमोगे क्लॉकवाइज पूरे रूम्स में होते हुए। इट विल कवर योर वॉशरूम, बालकनी, एवरी कॉर्नर ऑफ योर होम। क्लियर? तो एंड मेन गेट से, हाँ यस। वो जो ब्रास को, मतलब बेसिकली वो ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रिक वाला भी होता है, उसको जला हाँ, दो उनको। नहीं, वो इलेक्ट्रिक वाले को आप हाथ में लेके नहीं घूम पाओगे ना, हाँ उसको हाँ हाँ हाथ हाँ। में लेके घूमना है एक्चुअली। अच्छा, मतलब फ्यूम्स दिखने चाहिए। हाँ, फ्यूम्स दिखने चाहिए, और वो पूरे घर में घूमना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक वाला तो एक कॉर्नर पे ही जला सकते हो आप, क्योंकि ओके। इसको घुमा के घर के बाहर रखना है, तो वो इलेक्ट्रिक वाले से पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है? ओके। तो आपको वो जला के पहले मेन गेट पे पहुंचना है, मेन हम्म। गेट से एंटर करना है, और पूरे घर में क्लॉकवाइज घुमाना है। मतलब आप खुद क्लॉकवाइज घूमोगे, तो वो अपने आप से वैसे ही फ्यूम्स आता रहेगा उसका। और हर कॉर्नर को कवर करने के बाद फिर से मेन गेट पे पहुंचोगे। ठीक हम्म। है? और वहां पे फिर गेट के बाहर कॉर्नर पे रख दोगे, तो आपका दिया या जो भी स्टील का बर्तन आपने लिया है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि किसी को ऐसा ना लगे कि भाई हाँ क्या जलाया है क्या। इट इज लाइक एवरीबडी ये सब कुछ करते हैं, ये जो पर्सन जो जानते हैं, और ये ऐसा कुछ खराब भी नहीं लगता। मिट्टी के दिए में जला सकते हैं ना? हाँ हाँ, यू कैन हाँ। डू दिस। तो मिट्टी ये का घर दिया। के बाहर कॉर्नर पे रख सकते हो आप जला के ना। हम्म। मैं खुद Ma'am, मिट्टी का दिया यूज करती हूँ। हाँ बताइए मैम। sage can be cut in the pieces, na, because यस, you store यस, in the अदरवाइज वो मुश्किल हो जाता है उसको जलाना ना। आप यू कैन कट इनटू द पीसेस। बड़ा वाला था ना, आपने दिखाया था वो। राइट। ठीक है, कई में टुकड़े टुकड़े के फॉर्म में भी आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अमेजोन से जब आप ऑर्डर करते हो तो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, वो आएगा सेजी। बट आप उसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लो, और साथ में उसके ऊपर देसी कपूर डाल दो। क्लियर? और ये सेज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है घर की नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। क्लियर? हो गया सेकेंड रेमेडी क्लियर? नाउ सेज थर्ड रेमेडी। सामग्री होगी। हाँ बोलो मैम। हवन सामग्री ना सेज? हमर हवन सामग्री इसमें नहीं डालनी है एक्चुअली, सिर्फ दो ही चीजें डलेगी। एक तो अच्छा। नहीं, सेज आप जो कह रहे हो हवन सामग्री नहीं होती है। ये अलग आते तेज पत्ता जैसा होता है ना, तेज पत्ता अलग होता है, ये सेज अलग होता है। और ये स्पेशली घर की पवित्रता के लिए यूज किया जाता है। हम लोग आजकल इसे यूज ही नहीं करते, पुराने जमाने में हर घर में यूज होता था ये। ठीक है। ठीक है, तो आप जब इंडियन सेज डालोगे ना अमेजोन पे, बहुत क्लियरली आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। ठीक है। ऑलराइट, थर्ड है आपका लहसुन वाला, जो मैंने गार्लिक वाला बताया था आप लोगों को। इसमें आपको क्या करना है, गार्लिक के क्लोव्स लेने हैं, उनको पील ऑफ करना है। हम्म। पील ऑफ करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर कमरे के एवरी कॉर्नर पे यू नीड टू पुट दैट क्लोव। हम्म। और वो कमरा कौन सा होगा, वो रूम कौन सा होगा, जहां आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर रूम में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, ज्यादा ही झगड़े होते हैं, इस पर्टिकुलर पर्सन को ज्यादा ही गुस्सा आता है, तो आप उस रूम में ये रख सकते हो ओके। बिना बताए। क्योंकि बच्चे और
कोई भी आपके घर में है ना, आजकल बहुत डिस्कशन करते हैं ऐसा, पता नहीं ऐसा कौन से पुराने जमाने के काम कर रहे हो एंड ऑल। डोंट टेल देम एनीथिंग, आप रखो, सुबह उठाओ उसको और पब्लिक डस्टबिन में डाल दो। ठीक अच्छा। है, फर्क बस। आपको दिखने लगेगा, हाँ। ओह, वेरी गुड। हम्म। तो इससे हमें किसी को कुछ नहीं बताना है, अपने आप से करना है, अपनी मन की शांति के लिए, एंड डिफरेंस हम ही देख पाएंगे उसको आराम से, बहुत इजीली, क्लियरली। ठीक है। 4 कॉर्नर्स में रखना है, सुबह पब्लिक डस्टबिन फेंक देना है। यस यस। ठीक है, 4 कॉर्नर्स में रख के आप पब्लिक डस्टबिन में आराम से उसको थ्रो कर दो। ओके। नाउ एक आपका फिटकरी वाला होता है रेमेडी। ये आपका तीनों क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, हो गया। हम्म। नाउ अब आपको फिटकरी लेना है थोड़ा सा। क्लियर। और फिटकरी को ब्लैक कपड़े में बांधना है। क्लियर। फिटकरी लेके उसे ब्लैक कपड़े में बांधना है, और उसे घर के किसी भी एक ऐसे कॉर्नर पे रख दो जहां आपके अलावा कोई उसे ना देख पाए, किसी को पता भी ना चले कि ये आपके घर में रखा हुआ है। ये रख के रखो, इसे थ्रो वगैरह नहीं करना है, ये आप रख के रखो। तो डेली जब हम बाहर से आते हैं घर से, घर में नेगेटिविटी लेके ना, ये उससे हमें उसे रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। इज दिस क्लियर? हम्म। फोर्थ रेमेडी। बेसिकली अलमारी अलमारी में कहीं रख सकते हैं ना? अलमारी में मत रखो मैम, कॉर्नर में किसी में रख दो, कि बाहर ही किसी कॉर्नर में, जैसे अलमारी के कॉर्नर में रख दिया तो किसी को पता नहीं लगेगा। अच्छा बंद अच्छा। करके मत रखो, मेरे कहने का मतलब, इट शुड बी आउट ऑफ दैट अलमारी एंड एवरीथिंग। तो किसी एक भी ऐसे कोने में घुसा दो उसे जहां पे किसी को दिखे ना। क्लियर? हम्म। ऑलराइट। नेक्स्ट होता है स्वर विज्ञान का पार्ट। क्लियर। आप इसे ध्यान से समझिएगा, स्वर विज्ञान के पार्ट में क्या होता है, हमारी दो नाड़ीज होती है। हम्म। ठीक है। तो एक होती है सूर्य नाड़ी और एक होती है चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी हमें ठंडा करती है, सूर्य नाड़ी हमें गर्म करती है। दोनों का बैलेंस आउट होना बहुत जरूरी है। क्लियर। लेकिन अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो हमारी सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव होती है जनरली। मैंने ये कैसे बोला, क्यों क्यों बोला, उसका रीजन समझिए। 90% लोग इलॉजिकल गुस्से में रहते हैं, आप देखेंगे, आपको समझ में नहीं आता बिना मतलब क्यों चढ़े बैठा है ये, है ना। हम्म। हमने तो कुछ कहा भी नहीं, इसको हमेशा ही गुस्सा आता रहता है, बोलते हैं ना। तो उन लोगों का सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव होता है, आपको देख के ही पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर बंदे का सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव है। बहुत ज्यादा एंजाइटी के शिकार हो, सूर्य नाड़ी एक्टिव है आपकी, और आपको उसे बैलेंस आउट करना है। क्लियर। हम्म। अब उसे बैलेंस आउट करने का तरीका समझिए, आपको क्या करना है, आपका जो राइट हैंड है, इट्स लाइक ये जो राइट हैंड है, मेरा राइट हैंड ये है। क्लियर। राइट हैंड की आर्म को इस तरह से दबाइए, जितना प्रेशर डाल के दबा सकते हो। राइट हैंड की आर्म को लेफ्ट वाले पाम से प्रेस करना है ऐसे, आर्म पिट को बेसिकली। क्लियर। एंड ये जो आपका थंब है, क्लियर, इसे आप अपने नॉस्ट्रल पे रखिए, राइट नॉस्ट्रल पे। क्लियर। सबने रखा? अभी ये एक्टिविटी हम करेंगे, एंड इसके बाद आपकी जो जितनी भी सांसें जाएंगी, ब्रीद इन ब्रीद आउट, वो किससे होगा, आपके लेफ्ट नॉस्ट्रल से। क्लियर। डू इट फॉर 2 मिनट्स।
जब आप रिलैक्स हो जाओ तब अपनी आईज ओपन करना। नाउ स्टॉप। नींद आने एकदम लगी। रिलैक्स होके फिर आईज ओपन करना। आई फील लाइक स्लीपिंग। यस। आपकी सूर्य नाड़ी बहुत ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो, विच इज नॉट गुड। ज्यादा एक्टिव रहना भी अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, और कम एक्टिव रहना भी अच्छा नहीं है। बैलेंस एक्टिव होना ज्यादा जरूरी है। और उसकी वजह से उसका रीजन क्या है कि हम ज्यादा एक्टिव हो गए, कई लोग बहुत कम एक्टिव है, क्योंकि हमने ही बैलेंस खराब कर दिया। नॉर्मल रहेंगे तो सारे लोग ही नॉर्मल हो जाएंगे, अपना काम अपने आप से करने लगेंगे। ओके। टाइम लगता है इस चीज को एक्सेप्ट करने में, बट करना जरूरी है। ठीक है। करेक्ट। इम्पेशंस की वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, और उससे हम इम्पेशंस बोलते ही नहीं है नॉर्मल लाइफ में। प्रॉब्लम ये है, हम क्या बोलते हैं, ये बंदा बहुत एक्टिव है, सब कुछ काम कर लेता है, और हम इलॉजिकली ग्लोरीफाई करते हैं इस चीज को। दैट इज नॉट द थिंग ऑफ ग्लोरीफाइंग। नहीं, एक मिनट। हम्म। इम्पेशंस, एक तो आपने बोला इम्पेशंस हम्म। एंड एक्टिव, दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। आपने क्या बोला, इम्पेशंस एंड द सेकेंड वन? एक्टिव, लाइक एक्टिव। एक्टिव यस। रहना या इम्पेशंस होना, ये दोनों अलग हम्म। अलग एस्पेक्ट्स हैं। जैसे राइट। इम्पेशंट इज द टेम्परामेंट, लाइक यू हैव टू रिएक्ट ऑन एवरीथिंग। बट यस। वो तो है मेरे साथ, आई डोंट रिएक्ट। हम्म। क्लियर। बट आई एम वेरी हाइपर एक्टिव, दिस इज फॉर श्योर। यस। सो या बेसिकली जो एनर्जी फील्ड होता है ना, जैसे आपने बोला कि मैं हाइपर एक्टिव हूँ, मुझे हर काम को टाइमली कंप्लीट करना है, ये वो इम्पेशंस का साइन है। एक्चुअली ये इम्पेशंस का साइन है बॉडी का। नहीं नहीं, हाँ पेशेंस हाँ। मतलब मुझे लगता है कि टाइमलाइंस मीट कर लो। अब जैसे अब खाना बनाना है टाइम से, 7:30 किसी को निकलना है तो टाइम से तो बनेगा ना खाना। उसमें पेशेंस बिल्कुल। से आ गया। वही, इसमें पेशेंस वाली बात जो बताती हूँ आपको, 7:30 बजे बनाना है, आप ऑफिस से 6:30 आते हो, कभी आप 6:45 आए, लेकिन आपको जल्दी जल्दी करके 7:30 से पहले पहले ही बनाना है। तो इस हम्म, केस में आपका माइंड क्या हो गया, बहुत हाइपर एक्टिव हो गया। एंड आप जनरली फील करोगे इस चीज को, आप बताना मुझे करते हो या नहीं, ऐसे लोगों का जो लेफ्ट ब्रेन होता है ना, वहां आपको एक अलग सेंस फील होता है। ज्यादा अच्छा। हेडेक होगा तो यहां से होगा। इट्स लाइक माइग्रेन से रिलेटेड इश्यू होता है, जो हर लोग पहचान नहीं पाते इसको, कि मुझे एक आदत पड़ गई कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइमलाइन को कंप्लीट करना ही करना है। उसकी वजह से जस्ट मेरा माइंड भाग रहा है, मैं नहीं भाग रही, मेरा माइंड भाग रहा है, क्योंकि मेरे माइंड को ये आदत पड़ गई है, फिक्स हो गया है सब कुछ टाइम। तो उसकी वजह से आपका जो ये लेफ्ट ब्रेन होता है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। क्लियर। और उसकी वजह से इश्यूज आने लगते हैं बॉडी में, जो हमें बहुत लेटर ऑन जाके पता लगता है। मैं हम्म। अपना पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। मुझे टिनाइटस का इश्यू हो गया इस वजह से, कानों में से आवाज आती है, और वो आवाज डे बाय डे बढ़ती जाती थी, बढ़ती जा रही थी, हम्म। और मुझे पता भी नहीं था, मुझे लगा कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। क्लियर। लेकिन वो जो बढ़ रहा था ना, डे बाय डे बढ़ रहा था, उसके जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स होने लगी, मैं जब एनर्जी फील्ड में एंटर हुई, नाउ आई एम सॉर्टेड विद दिस। अदरवाइज हर डॉक्टर ने मना कर दिया था इसका कोई इलाज नहीं होता, ये अपने आप जाता है। एंड इट इज वेरी इरिटेटिंग। आपको आपके ही कानों से आवाज सुनाई देती है, और वो सामने वाला नहीं सुन सकता, सिर्फ आप ही सुन सकते हो। आप इवन एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि मैं क्या फील कर रही हूँ। हम्म।
क्लियर। और ये जो होता है, ये जो टेनाइटस होता है, वो आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि आपका जो लेफ्ट ब्रेन है वो ओवर एक्टिव हो चुका है। यू विल हम्म। फेस नर्वस रिलेटेड इशू, नर्वस सिस्टम रिलेटेड इशू, हाई लेवल। हाँ। क्लियर। तो ये वाली सारी चीजें होती है जो आपको सॉर्ट करनी है। और ये जो मैंने आप लोगों को स्वर विज्ञान का पार्ट बताया, ये जो पार्ट है वो स्वर विज्ञान का है। तो जनरली स्वर विज्ञान में बताया जाता है कि जब आप सुबह उठते हो तो आपको अपने नॉस्ट्रल्स पे हाथ रखना है, दोनों नॉस्ट्रल पे, एंड फील करना है कि मेरे किस नॉस्ट्रल से ज्यादा एयर फ्लो हो रही है। क्लियर। हम्म। जनरली यदि आप एंजाइटी में हो या आपको बहुत जल्दी जल्दी काम करना है तो आप नोटिस करना कि राइट नॉस्ट्रल से ही ज्यादा एयर पास होगी। और आपको ये मॉर्निंग में एक्टिविटी करके अपने लेफ्ट पैर से उठना है। फिर पहले अपना लेफ्ट पैर आप नीचे उतारोगे एंड उसके बाद काम करना स्टार्ट करोगे। आप जो डिफरेंस आपको दिखे ना वो आप मुझे बताना, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि क्या डिफरेंस आएगा, वो आप लोग मुझे बताना कि ये डिफरेंस आया। आपको समझ आया आपको करना क्या है? यदि आपका राइट वाला ज्यादा एक्टिव है, वही प्रोसेस करना है लेफ्ट से। आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। क्लियर। और फिर आपको बेड से नीचे लेफ्ट पैर ही उतारना है, और उसके बाद आप नॉर्मल रूटीन में आ जाओ। फिर कोई चेंज नहीं। क्लियर है। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ स्वर विज्ञान। क्लियर। और ये रिलेटेड होता है हमारी नाड़ी से, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। हाँ हाँ क्लियर। हाँ। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। मैम ये जो आर्मपिट वाला आपने बोला, हम्म। तो ये सपोज जैसे कोई बेटे को बहुत गुस्सा आता हो या हस्बैंड को, तो हम्म। फिर वो कितने वो आपको फिर उनको करवाना पड़ेगा, ये वाला स्वर विज्ञान वाला पार्ट उनको आप उनके। हाँ हाँ। उनको करने बोलना पड़ेगा सेम? एग्जैक्टली exactly। तो वो लोग करेंगे, उनको ओ, आराम मिलेगा, इंस्टेंट आराम मिलेगा। फाइन फाइन, थैंक्स। अभी आप खुद फील कीजिए कि आपको थोड़ा मतलब आराम लग रहा है या नहीं लग रहा, माइंड ओवर एक्टिव से एक्टिव हुआ या नहीं। हाँ, मतलब दिमाग दौड़ नहीं रहा है यहाँ वहाँ। हाँ। दिमाग का ज्यादा दौड़ने को हम ग्लोरीफाई करते हैं, विच इज नॉट एक्चुअली गुड। उसको नॉर्मल पेस पे चलने दो। हर चीज जब नॉर्मल पेस पे चलती है तभी नॉर्मल होती है, अदरवाइज वो उसको हम एबनॉर्मल ही बोलेंगे। क्लियर। ठीक है। हम्म। ऑल राइट। ये चीजें आप करके देखो उसके। हाँ बताइए बताइए प्लीज। of the England Pida Nadi. ईला एंड पीला नाड़ी, हाँ हाँ। पिंगला Same. और ईला नाड़ी बोलते हैं इसको, इसको सूर्य और चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। ठीक Okay, है। okay. तो सूर्य नाड़ी बेसिकली किसके लिए होती है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करने के लिए एंड ऑल। एंड उसके बाद जो हमारी चंद्र नाड़ी होती है वो किस लिए होती है? सो दैट हमारा माइंड काम रहे, हमारे को इमोशनल इम्बैलेंस ज्यादा नहीं आए। तो इसके लिए हमें चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना पड़ता है। अभी आप यहाँ पर हो वो किस लिए हो? इमोशनल इम्बैलेंस समहाउ कहीं ना कहीं होगा लाइफ में, मैं भी यहाँ इसीलिए हूँ। क्लियर। तो इस इमोशनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए हमें अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना होता है। How many तो times in a day? वन टाइम करो, आप मॉर्निंग में करो, ज्यादा किसी चीज पे प्रेशर ही नहीं डालना, इसे नॉर्मल रूटीन बना लो। जब भी Okay. आपको गुस्सा आ रहा है यू कैन डू दिस, ये भी कर सकते हो। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा उसमें। क्लियर। चंद्र लास्ट नाड़ी। रेमेडी, हाँ बताइए मैम। चंद्र नाड़ी को एक्टिव करने की यही वाली प्रक्रिया है ना? हाँ। आप अपने राइट हैंड पे, मतलब जो राइट आर्म पिट है उस पे लेफ्ट से ऐसे दबाओगे। आप ग्लास भी रख सकते हो स्टार्टिंग में, यदि आपको लग रहा है ना कि मेरा दब नहीं रहा है प्रॉपर। एक ग्लास रखो और फिर ऐसा कर लो। एंड फिर उसके बाद राइट पे पूरा नॉस्ट्रल पे ये रखना है आपको थंब, और फिर लेफ्ट से ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है 2 मिनट तक। एंड जरूरी नहीं है तेज तेज वगैरह, कुछ नहीं करना, एकदम नॉर्मल पेस से, एकदम नॉर्मल पेस। और जब बेड से उतरेंगे तो लेफ्ट पे पैर ही आगे बढ़ाएंगे, आप देखिएगा आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है। हम्म। नाउ। हम्म। जनरली शादी में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए भी एक रेमेडी आती है। दैट इज, आप बहुत
स्मॉल सा बॉटल में हनी रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल स्मॉल से बॉटल में। और आप एक पिंक कलर का पेपर लीजिए, छोटा सा। क्लियर? उस हम्म। पिंक कलर के पेपर में एक हार्ट बनाइए रेड पेन से। और आप दोनों का नाम लिखिए उस पे। क्लियर? दोनों का नाम लिख के उसको फोल्ड करके आपको ये पर्टिकुलर पेपर उस बॉटल में डिप करके रखना है, हनी बॉटल में। ठीक है? अब ये जो हनी का बॉटल है, ये आप किचन में यदि ज्यादा टाइम रहते हैं तो किचन में रखिएगा, एंड बेडरूम में रखना चाहते हो तो आप बेडरूम में अपने साइड वाले कॉर्नर पे रखिएगा। डन? हम्म। इसके अलावा आपको क्या करना है, सिनेमन पाउडर जो आता है, सिनेमन पाउडर को अपने पिलो के नीचे रखिएगा। ठीक है? अब ये आपको किस किस चीज में हेल्प करेगा सिनेमन पाउडर, जब आप पिलो के नीचे रखते हो? पिलो तो आपके गंदा हो पार्टनर, जाएगा। यस सॉरी, पिलो तो गंदा हो जाएगा सिनेमन पाउडर नहीं रखेंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं रखना, उसको किसी पर्टिकुलर कपड़े में बांध के रखिएगा जिससे उसका फ्रेग्रेंस आता रहे बस। है ना? ओके। सॉरी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो एक हाँ पोटली बना के रखिएगा हाँ। तकिए के नीचे। तो उससे क्या होगा, एक तो पार्टनर को अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलती है इस पर्टिकुलर रेमेडी से, एंड दूसरा इससे क्या होता है, अबंडेंस भी अट्रैक्ट होती है घर के अंदर। सिनेमन पाउडर इज वेरी गुड फॉर अबंडेंस। क्लियर? फाइन। तो ये रेमेडीज हैं आज के लिए। आपको और भी कुछ पूछना है, जानना है, कोई डाउट है, देन प्लीज लेट मी नो। सिनेमन पाउडर हस्बैंड के भी पिलो के नीचे या सिर्फ अपने आप ही में? अपने पिलो के नीचे रखो, सब सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है? और आप अपने ही साइड पे वो हनी का बॉटल भी रखो। क्लियर? कई लोग ये भी रखते हैं, दैट इज लाइक, मैं आपको ये दिखाती हूँ। मैं ये रखती हूँ, कोई भी दो जुड़ी हुई चीजें, ये रोज क्वार्ट्ज का है। क्लियर? इस तरह का कुछ भी आप ले लो, दो जुड़ी हुई चीजें, तो ये समहाउ आपके रिलेशनशिप को एनहांस करती है। क्लियर? रोज क्वार्ट्स अपने आप से लव को अट्रैक्ट करता है। और यदि आप नहीं रोज क्वार्ट्स लेना चाहते तो कुछ भी ले लीजिए मार्केट से जो जुड़ा हुआ हो, और उसे बेड साइड पे रखिए, बहुत हेल्प करता है ये। क्लियर? मैम आप इसके नोट्स दोगे ना, पीडीएफ? बिल्कुल बिल्कुल, सब सब कुछ मिलेगा ओके। नोट्स में, है ना? ओके फाइन। ओके। मैं नोट्स इवन मैं आज या कल में ही आपको दे दूंगी। सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, मंडे को क्लास लूंगी मैं आपकी। आप आराम से नोट्स पढ़ लीजिए, कोई भी डाउट हो मंडे में हम सॉर्ट आउट कर लेंगे उसे। ठीक है? आज की क्लास से कोई रिलेटेड डाउट है तो प्लीज पूछिएगा, मतलब अभी तक जितना भी हुआ है। किसी को ऐसा लगता है बहुत ज्यादा हर्डल आ रहे हैं लाइफ में, हर काम में हर्डल्स है? यस मैम। है? तो आप एक काम कर सकते हो, एक लास्ट रेमेडी आपको दे रही हूँ, कि आप सूर्य को 1 टेबल स्पून सरसों का ऑयल अर्पित करो मॉर्निंग में, 41 डेज तक। कहाँ पे जाके अर्पित करें? इट्स लाइक आप रोड साइड भी कर सकते हो, मतलब लाइक मंदिर में जाके भी कर सकते हो, या फिर ऊपर करो तो फिर ऐसा कुछ आपके नीचे कुछ रखा हुआ होना चाहिए, बांस वगैरह ना, जिसमें वो तेल गिरे। सूर्य को ना? ऐसा अर्पित करके यूं सूर्य को चढ़ाओगे आप तो वो बांस में भी गिरेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो जब कलेक्ट हो जाए तो किसी को दान कर दो। 1 चम्मच? 1 चम्मच, दैट इज सफिशिएंट। बस हमारे यहाँ तो मैम सूर्य। वो इसमें अगर फ्लावर पॉट में ऐसे नीचे कुंडिया रखी है, उसमें अगर ऑयल गया तो, जैसे फ्लावर कोई पॉट में डालोगे ना तो फ्लावर पॉट खराब हो जाएगा, तो आप कोई खाली ऐसा बर्तन रखो जिसके अंदर वो गिरे।
मैम अच्छा, खाली शनि बर्तन मंदिर रख। में करते हैं। हाँ हाँ, कोई भी एक खाली पॉट रख दो, ऐसे ऐसे कैसे पॉट किसी को दान कर देना फिर, कलेक्ट करके ना। मैम तो उसको हम्म, शनि मंदिर या हनुमान मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं ना? वो तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये एक लाल किताब रेमेडी होती है जो मैं आपको दे रही हूँ। ये वाला ये है कि सूर्य को अर्पित करो आप ये, तो इससे हर्डल्स रिमूव होते हैं लाइफ के। क्लियर। ओके। बाकी शनि मंदिर में चढ़ाते हैं, उससे हमारा शनि सही होता है, वो एक अलग ओके। रेमेडी है ना। ऐसा। तो ये आप करिए। प्रिया मैम, आप कुछ बोल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम है लाइक, आपके घर में नहीं दिखता सूर्य ऐसा। नहीं आता, हाँ। हाँ, तो कोई नहीं, आप बाहर जब मंदिर में जाते हो ना, तो आप लेके जाओ थोड़ा सा, और जहां भी मंदिर है वहां चढ़ा दो, मतलब मंदिर के सामने ऐसा करके सूर्य को चढ़ा दो। तो ये पॉसिबल है आपके आसपास, तो यू कैन डू। सूर्य नहीं दिखता, बिल्डिंग के पीछे छुपा जाता है यार। ओके। फिर तो आपको एक बार वो चीज देखनी पड़ेगी कि कहाँ दिखता है, आप कर पाते हो या नहीं। नहीं कर पाते तो कोई इश्यू नहीं है। बाकी तो मतलब इफ यू वांट टू डू, तो कहीं सूर्य को ढूंढना पड़ेगा, और 41 डेज तक करनी पड़ेगी ये रेमेडी। और 41 डेज के बीच में यदि आपको लगता है कि नहीं सब कुछ सॉर्ट हो रहा है, तभी भी आप इसे कंटिन्यू करना 41 डेज कंप्लीट करने के लिए। सरसों का तेल 1 चम्मच ना? 1 चम्मच बस। मैम जैसे वो अपन ने जमा कर लिया, 1 डे का अपना हो गया, फिर वो लेके अंदर रख सकते, क्योंकि बाहर वो सब अ, हाँ हाँ, अंदर रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप उसे उस जैसे फिर वाले हाँ हाँ, बोलिए। मतलब प्लेस वो सेम ही रहेगा, बट फिर हम्म। मॉर्निंग में कैसे कौवे वगैरह आते, फिर आफ्टरनून में वगैरह, तो फिर वो गिरा देंगे ना। वो आप तो किसी जैसे से वो वहीं पे ढक दीजिए, बिकॉज मैं प्रेफर नहीं करूंगी कि आप उसे अंदर लेके आओ, क्योंकि समहाउ आपने क्या किया है, अपनी वो जो बाधाएं हैं उनको हटाया है। तो आप यदि किसी को सेफली देना चाहते हो, आप उसे पॉलिथिन से किसी से कवर कर दो, एंड नेक्स्ट डे फिर से उसको हटा के कर दो। वो ज्यादा ओके बेटर फाइन। रहेगा, है ना। घर के अंदर अवॉइड ही करो कि लेके आया जाए उससे फिर से। ठीक है। ठीक है। क्लियर है। अर्पित करते हुए सूर्य मंत्र बोलना है या कुछ नहीं? सूर्य मंत्र आप बोल सकते हो, ओम घृणी सूर्याय नमः होता है सूर्य मंत्र। तो आप ये भी बोल सकते हो, और अदरवाइज आप सूर्य भगवान को अर्पित करो पूरी श्रद्धा के साथ, यदि मंत्र नहीं आता तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये सब एक्चुअली जो हम रेमेडीज करते हैं ना, इनके साइंटिफिक रीजंस भी है। जब हम सूर्य को जल अर्पित करते हैं या तेल अर्पित करते हैं, तो आप देखना उसके अंदर प्रॉपर एक पिरामिड दिखता है। समहाउ वो आपकी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करता है। सारा जो गेम है ना, वो एनर्जी का ही है। हम बोलते हैं ना, पर नेगेटिविटी है पॉजिटिविटी है, सब नेगेटिविटी पॉजिटिविटी क्या है, एनर्जी है। 41 डेज तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं कहीं से ढूंढ के सूर्य को लाऊं तो बारिश आने वाली है, बारिश में दिखेगा ही नहीं सूर्य। कोई बात नहीं, आप जैसे तैसे 41 डेज कंप्लीट कर दो, मतलब जब दिख रहा है तब कंप्लीट कर दो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक साथ ही 41 डेज कंप्लीट करना है। ओके। जितने दिन रेगुलर हो जाए रेगुलर करो, इरेगुलर हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो ठीक। मेरी गलती नहीं थी। नहीं नहीं, तो फिर हाँ। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन से सूर्य आ रहा है वहां पे अर्पण कर दें, एज्यूम वैसे करके। पता है प्रिया मैम, मैं आपको सच बताऊं तो ये प्रॉपर प्रोसेस तो यही होता है कि हम ईस्ट की तरफ देख के ही करें। हम्म। ठीक है, क्योंकि जनरली करते हैं लोग, लेकिन ये ठीक नहीं होता। आप ईस्ट की तरफ देख के करते हो ना सूर्य को अर्पण, चाहे सूर्य कहीं से भी आ रहा है, मेन उसका वही है पॉइंट। हमें राइजिंग सन को करना होता है अर्पित, चाहे वो जल हो चाहे वो ऑयल हो। बिकॉज हाँ, हमारा पूरा चेंज हो चुका है, पूरा शेड्यूल चेंज हो चुका है, इस वजह से कई लोग 5 बजे भी चढ़ा रहे हैं जल, और कई लोग 12 बजे भी चढ़ा रहे हैं। दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। वो इसलिए मॉर्निंग का ही प्रोसीजर होता है। घर चेंज करना पड़ेगा अभी। क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। हम्म। वही वाला। ठीक है ना। मैम मैं एक डेली मॉर्निंग में एक सूर्य को जल अर्पित करती हूँ, ईस्ट हाँ में हाँ देख के है। ओम रीम गणेशूर्याय नमः, वही मंत्र बोल हाँ। के 11 टाइम्स। तो यस। बेसिकली उसका है कि जब पानी हम लोग चढ़ाते हैं तो ड्रॉपलेट्स रहते हैं, तो वो दैट वाज प्रिज्म, हाँ प्रिज्म हाँ, के वो रहते हैं। प्रिज्म बनता उसको है ना, वो एनर्जी प्रिज्म एनर्जी के फॉर्म में बहुत फायदा करता है आपकी बॉडी और को। उसकी वजह से थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस आ गया, करेक्ट। रिस्पेक्ट मिलने इसीलिए लगा। बोलते हैं, एक्चुअली पता है ये हाँ। चीजें हमें बचपन से सिखाई गई, हम उन चीजों को भूलते जा रहे हैं कि सूर्य को हमें उच्च का रखना है। और उच्च यस का दैट। सूर्य के लिए हमें हमारे दादी दादा सबने ये बताया कि सूर्य को जल चढ़ाओ सुबह सुबह। और यही सबसे बेस्ट रेमेडी होती है सूर्य को उच्च रखने के लिए।
मैम अभी जैसे बताया आपने, दिस वाज द बेस्ट कि चंद्र नाड़ी भी थोड़ी सी बैलेंस होनी चाहिए, दैट वाज रेमेडी आर्म पिट की। तो बस यस खाली यस, सूर्य पूछ करके भी ऑफिस में तो रुचि रहता है ना सब जगह पे, दैट इज ऑल्सो बिल्कुल। नॉट अ गुड प्रॉब्लम। करेक्ट तो करेक्ट, क्योंकि हम क्या पूरे दिन गुस्से में रहते हैं ना, हर किसी से नहीं लड़ सकते। इमोशनल बैलेंस हमारा खुद का चाहिए। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम हाँ सिर्फ अपने आप के साथ कुछ कर सकते हैं, बाकी की दुनिया में किसी को नहीं हिला सकते। हाँ, क्योंकि क्लियर, मुझे लगता ये है कि वाला आज है। आपका काम पूरा हो जाए ऑफिस में, सबको नहीं लगता ना कलीग को या घर वालों को। करेक्ट सो करेक्ट, लेकिन हम लोग अपनी तरह से ट्रीट करना चाहते हैं ना, सामने वाले को नहीं आएगा। ये तो वाला सबसे है। वन ऑफ द गुड रेमेडी। यस। ओके। मैम फाइनेंशियल हर्डल्स के लिए कोई बताइए रेमेडीज। फाइनेंशियल हर्डल के लिए बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा पेंडुलम से ही बताऊंगी। इसके लिए मनी रेकी होता है। मनी आपको क्या करना, मैनिफेस्टेशन करना होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको पेंडुलम से भी बता दूंगी कि किस तरह से मनी को मैनिफेस्ट किया जाता है। और जब आप मनी मैनिफेस्ट करना सीख जाओगे, बहुत बेनिफिशियल होता है ये। जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव। ब्लॉकेजेस वगैरह, हाँ, वो समहाउ रिमूव होते हैं पेंडुलम से भी। बट उसके लिए जो बेस्ट चीज होती है वो मनी रेकी होती है। बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रेमेडी है। देखोगे तो कुछ भी नहीं करना है उसमें, मैनिफेस्टेशन ही है प्रॉपर। क्लियर। तो थोड़ा मैनिफेस्ट करना, आई विल शो यू कि पेंडुलम से कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। मनी ग्रेड बॉक्स में। मनी ग्रिड बॉक्स भी एक रेमेडी होती है, वो भी आप कर सकते हो। बट मनी रेकी में बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है जो हम लोग सीखते हैं कि मनी को कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, क्यों हमारे इतने सारे ब्लॉकेजेस हैं जिनको हमें रिमूव करना है। और हमारा थॉट प्रोसेस ही हमारा सबसे बड़ा ब्लॉक है, वो और कोई ओपन। ब्लॉक ही नहीं है। यस। ठीक है, तो थोड़ा मैं उसको ओपन करना आपको सिखाऊंगी पेंडुलम से भी, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। हम्म। एंड और और किसी को? हाँ, बोलो मूलाधार मैम। चक्र के लिए एक्टिवेट करना है, मूलाधार चक्र का ब्लॉकेज निकालना जरूरी है। यस यस, और मूलाधार चक्र के लिए आपको क्या करना होता है, कुछ सिंबल्स होते हैं वो डालने होते हैं मूलाधार चक्र में। जैसे मूलाधार चक्र आपने एक्टिव कर लिया, आपको आ गया, उससे आपको फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं मिलेगा। पेंडुलम से करोगे आपको और फायदा मिलेगा। और उसके ओके। अलावा जब मनी रेकी के सिंबल्स जाते हैं तो उससे और ज्यादा फायदा मिलता है। एंड ये फायदा मिलता ही मिलता है। ये मैंने खुद ने नोटिस की है सारी चीजें। जेरोक्स। ऐसा है। क्लियर ना? और कुछ अर्चना मैम, आपको कोई डाउट? ऑल राइट, प्रिया मैम, क्लियर है? ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी प्रैक्टिस में कोई इशू आया इन बिटवीन? आपने अर्चना मैम बोला हाँ। आपको अंजलि मैम, आपको कोई प्रॉब्लम आई? मैम मैं प्रैक्टिस नहीं आई इतनी कोई दिक्कत, लेकिन आपने बताया जो रूम में निगेटिविटी के लिए, तो हमारा जो एक बेडरूम है ना, वहाँ लीकेज ड्रेनेज का है, वो मैंने अभी हम्म। ब्लॉक किया है। बट जस्ट मैंने वो मेरा वो पुराना वाला नॉट न्यू वन हाँ पेंडुलम हाँ। हुआ, तो इट वाज गोइंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके ओके, सो तो दैट वाज शोइंग दैट नेगेटिविटी इज देयर। है उधर है। ओके ओके, अदरवाइज तो वहां तो कपूर रखिए या फिटकरी रखिए, उसी को कॉर्नर में रखिए आप यस ट्राई कीजिए उसको। तो वो कहीं ना कहीं हेल्प आउट करेगा। ठीक है। एंड प्रिया मैम, आपने ट्राई किया कॉर्ड डिस्कनेक्शन एंड ऑल? नहीं किया? तो आज थोड़ा शॉर्ट रहे ऑफिस में, या सब गड़बड़ है अभी भी? नहीं, ठीक था। मैंने ठीक जाके था। सॉर्ट कर दिया। बेटर है, फिर बेटर है। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करो पेंडुलम का भी। हाँ, घर से ज्यादा ऑफिस में ही ज्यादा गड़बड़ होती है, उसका ही स्ट्रेस फिर घर में निकल आता है बच्चों के ऊपर, यहाँ थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर। बिल्कुल, लेकिन है ना, बच्चों पे नहीं निकालना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है तो पर्सनली। हाँ, कॉलेज में क्या होता है ना कि जब ये ऐसे कोल्ड वॉर टाइप अंदर से रहती है ना, तो वो मुझे इरिटेट करती है चीज। तो इट इज बेटर टू टॉक इट आउट। सबसे बिल्कुल पहले तो बात ही कर ली, भाई मुझे बिल्कुल बताओ, बिल्कुल। हुए हो तो माफ कर दो, आगे हाँ से हम हाँ। कर, जाने अनजाने कोई गलती होगी तो बता दो, हमें पता ही नहीं था हमारी गलती है। सही बात है। करेक्ट है। पता है, मैंने आज, मेरी क्लाइंट है, मैंने उनको आज यही सिखाया। वो इतने ज्यादा टेंशन में थी ना, मैंने उन्हें यही बोला। उनको लग रहा था कि मेरे को सेल्फ रेस्पेक्ट मेरा डाउन हो जाएगा, मैं आगे से, मैंने कहा आप आगे से कॉल करो, आप सेल्फ रेस्पेक्ट वगैरह कोई कुछ मत देखो। आगे से कॉल करो, अपना दिमाग ठीक करो। और बंदी का दिमाग ठीक हो गया एकदम कॉल करते ही। तो दैट इज लाइक, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि हाँ, मैंने सही सजेशन दिया उनको। जरूरी है जस्ट टॉक इट आउट, बजाय दिमाग में रखने के। ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। क्यों? मैम, थैंक यू। थैंक यू।